रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश मामले की जांच तेज हो गई है। ईडी की टीम होटवार जेल के क्लर्क मोहम्मद दानिश से पूछताछ कर रही है। सूत्रों की माने तो दानिश के मोबाइल से ही ईडी के गवाहों को धमकी दी गई थी। पूरे मामले को लेकर बुधवार को जेलर से जबकि 9 नवंबर को जेल अधीक्षक से भी पूछताछ होनी है। बिरसा मुंडा जेल में ईडी के खिलाफ साजिश, जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ क्लर्क दानिश। ईडी के तीखे सवालों से दानिश का सामना, ईडी के खिलाफ साजिश का होगा पर्दाफाश। रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल से ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश पर कार्रवाई तेज हो गई है। होटवार जेल का हेड क्लर्क मोहम्मद दानिश ईडी के सामने पेश हुआ। इस दौरान ईडी के अधिकारियों ने उससे कई तीखे सवाल किए। सूत्रों की माने तो ईडी के गवाहों को धमकाने के लिए मोहम्मद दानिश के मोबाइल का इस्तेमाल हुआ था। वहीं होटवार जेल में छापेमारी के दौरान ईडी को मिले कागजात और सबूतों के आधार पर मोहम्मद दानिश से सवाल किए गए। साजिश का होगा पर्दाफाश, होटवार जेल के क्लर्क मोहम्मद दानिश से ईडी की पूछताछ। ईडी अफसरों के खिलाफ साजिश के मामले में सवाल जवाब। ईडी के गवाहों को धमकाने को लेकर भी दानिश से सवाल। 8 नवंबर को जेलर नसीम को होना है ईडी के सामने पेश। 9 नवंबर को जेल अधीक्षक हामिद अख्तर से होगी पूछताछ। होटवार जेल में बंद आरोपी प्रेम प्रकाश ने ईडी के अधिकारियों को फंसाने की साजिश रची थी। सूत्रों की माने तो ईडी अधिकारियों को फर्जी ST/SC केस में फंसाने की योजना थी। साथ ही ईडी अफसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नक्सलियों के साथ गैंगस्टर अमन साव के गुर्गों से भी संपर्क किया गया था, लेकिन ईडी को इसकी जानकारी मिल गई, जिसके बाद ईडी की टीम ने 3 नवंबर को होटवार जेल में छापेमारी की। इस दौरान कई अहम CCTV फुटेज ईडी के हाथ लगे। यही नहीं, ईडी ने क्लर्क दानिश का मोबाइल भी जब्त कर लिया था। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये साजिश है, जांच एजेंसी के सामने पेश हुआ है क्लर्क दानिश और ईडी के तीखे सवालों से दानिश का सामना होगा। और चलिए इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए अपने संवाददाता रांची से इमरान का रुख करते हैं। इमरान, देखिए, होटवार जेल के क्लर्क मोहम्मद दानिश से ईडी आज दिन भर पूछताछ कर रही है। सूत्रों के बारे तो दानिश के मोबाइल से ईडी के गवाहों को धमकी देने की ये सूचना निकली और ऐसे में इमरान कई ऐसी सूचनाएं हैं जो बाहर निकलकर सामने आ रही है और अब भी वो 2 दिन अहम है जब जेलर और जेल अधीक्षक से पूछताछ होनी है। देखिए, बिल्कुल सुष्मिता, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से बिरसा मुंडा जेल के अंदर से जो ईडी के खिलाफ साजिश रची गई थी और पिछले दिनों जब ईडी की टीम के द्वारा जेल में छापेमारी की गई तो इस साजिश का ईडी को पता चला, जिसके बाद हड़कंप मच गया। लगातार इस पूरे मामले को लेकर के हर एक तरफ जो है वो इस बात की चर्चा है, इस बात को लेकर के लगातार कार्रवाई जो है ईडी की तरफ से भी शुरू कर दी गई है। शायद यही वजह है कि बिरसा मुंडा जेल के क्लर्क मोहम्मद दानिश को पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी। सम्मन भेजा गया था, सम्मन के जरिए हाजिर होने के लिए कहा गया था। तो ठीक सुबह 10:30 बजे के बाद मोहम्मद दानिश जो है ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी का अधिकारी जो है इनसे कई अहम सवाल और जवाब जो है वो तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं, क्योंकि जिस तरह से शुरुआती पूछताछ के क्रम में, शुरुआती जांच के क्रम में जो बातें सामने आई थी उस बातों के अनुसार जो दानिश है, जो सूत्र कह रहे हैं कि उनका मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईडी के गवाहों को प्रभावित करने, डराने, धमकाने सहित कई अन्य चीजों पर किया गया है। इसलिए इनके टेलीफोन नंबर, जो मोबाइल नंबर थे, वो ईडी के गवाह और आरोपियों के पास से मिले हैं, तो उनसे भी इस पूरे बिंदु पर पूछताछ की जानी थी। इसलिए आज दानिश को बुलाया गया। दानिश से कई बिंदुवार तरीके से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। साथ ही जो सिस्टम जेल के अंदर में बनाए गए हैं कैदियों को लेकर के, उस सिस्टम के अनुसार क्या ईडी के अन्य कैदियों को भी उसी तरह से रखा जा रहा है? क्या एक्स्ट्रा सुविधाएं ईडी के कैदियों को वहां पे दी जा रही है और किस तरह की सुविधाएं मिल रही हैं? इन सारे सवालों के जवाब तलाशने के लिए आज पहले दिन क्लर्क से पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है।
है। साथ ही यह भी प्रयास किया जा रहा है कि प्रेम प्रकाश, अमित अग्रवाल सहित कई ऐसे चर्चित नाम हैं जिन पर लगातार कई आरोप लगे हैं, चाहे ईडी के खिलाफ साजिश रचने को लेकर के हो, गवाहों को प्रभावित करने को लेकर के हो, डराने धमकाने को लेकर के हो, या फिर नक्सल हमले को लेकर के रणनीति बनाने को लेकर के हो। तो इस तरह की कई चीजें जेल के अंदर से जो है वो देखने को मिल रही थी। और इसी कड़ी में इन सारी जब जानकारी ईडी को हुई तो ईडी ने अपने जो पूछताछ का ब्यौरा का जो एक लिस्ट तैयार किया, जिसमें पहले 3 नाम जो हैं वो ईडी के रडार में आ गए। और इन रडार में पहला नाम मोहम्मद दानिश का था, जो कि बिरसा मुंडा कारा जेल के क्लर्क के रूप में पदस्थापित है। इनसे पूछताछ की जाएगी। कल के दिन यानी 8 नवंबर को जेलर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। उसके बाद 9 नवंबर को जो है जेल अधीक्षक को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इन तमाम लोगों से जो है अलग अलग तारीखों में पूछताछ की जाएगी। देखना होगा कि तीनों के पूछताछ के क्रम में क्या किनकी बातों को विरोधाभास होती है, या किनके बातों को लेकर के जो कम्युनिकेशन पूछताछ हुई है, कई अहम सुराग पुल ईडी के हाथ लगे हैं और ऐसे में अब जेल अधीक्षक और जेलर से भी पूछताछ होनी है। अहम दिन होंगे ये 2 दिनों, जब ईडी के पास कई सवाल और जवाब देने के लिए जेल अधिकारी सामने बैठे होंगे। तमाम जानकारी के लिए इमरान फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।